हेलो दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कि एके-ट्यू इवेंट सेमेस्टर की एग्ज़ाम 2026 में बहुत नज़दीक आ चुका है। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और ये जो सीरीज़ होने वाली है, बहुत ही गोल्डन होने वाली है क्योंकि इसमें जो भी पढ़ाए जाएँगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसके फर्स्ट यूनिट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट्स इम्पोर्टेंस और सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाला है और 90% 100% क्वेश्चन इसी सीरीज से आएंगे। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। अब डिफिनीशन में पहले आता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो डेवलप करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। फिर उसमें ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हुआ कि यहाँ पे टीम डेवलप करना, रिसोर्सेज डेवलप करना उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फिर डायरेक्टिंग, अपनी टीम को डायरेक्शन देना, मोटिवेट करना। कंट्रोलिंग का मतलब ये हुआ कि हम अपने टीम को कंट्रोल करते हैं कि कौन सा टीम क्या काम करेगा, कौन से रिसोर्सेज यूज होंगे वहां पे। फिर से आप उसमें चेक करते हो कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इस सारे प्रोसेस को ही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अप्लाइंग मैनेजमेंट टूल्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसमें कुछ मैनेजमेंट टूल्स, प्रिंसिपल्स और टेक्निक यूज करते हैं। इनको यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। ये टूल इसलिए अप्लाई की जाती है या प्रिंसिपल या टेक्निक इसलिए अप्लाई की जाती है कि ताकि जो भी यूजर का रिक्वायरमेंट हो वो टोटली फुलफिल हो और हम उसको अच्छे से डेवलप कर सके और सक्सेसफुल बना सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है कम्प्लेक्स ड्यू टू फैक्टर ऑफ चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड टीम कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इसका मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो बहुत कम्प्लेक्स है ड्यू टू फैक्टर ऑफ चेंजिंग रिक्वायरमेंट। जब भी प्रोजेक्ट आप करते हो तो उसमें टाइम टू टाइम कुछ रिक्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट चेंज होता है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट कभी कभी चेंज होने लगते हैं। चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी, बहुत जब भी डेवलप करोगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस आएंगे। फिर कभी कभी टीम कोऑर्डिनेशन भी सही से बैठ नहीं पाता है या टीम कोऑर्डिनेशन में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसमें चैलेंजेस आते रहते हैं। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही कम्प्लेक्स है। इसलिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जिससे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को हम इफिशिएंटली और इफेक्टिवली डेवलप कर सकें। विदाउट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अच्छे से डेवलप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर हमारे पास किसी प्रकार की मैनेजमेंट नहीं है तो उसमें बहुत सारी कमियां, बहुत सारी रिस्क आ जाएंगे जो आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो रोल हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब देखो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इससे हम हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डेवलप हो जाता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती है या आती है। तो पहला पॉइंट है इफेक्टिव प्लानिंग। अब इफेक्टिव प्लानिंग का मतलब क्या है? अब इफेक्टिव प्लानिंग का मतलब है कि हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले उसकी प्लानिंग करें। जैसे कि जब भी हम कोई भी चीजें, नई चीजें सीखते हैं तो उसके पहले हम रोड मैप पढ़ते हैं, रोड मैप तैयार करते हैं। वैसे ही जब भी हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं या डेवलप करना होता है तो उसके लिए हम एक इफेक्टिव प्लानिंग करते हैं कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी टीम कौन सा वर्क करेगी, इसमें पैसे कितने लगेंगे, एस्टिमेशन कॉस्ट, फिर से हमें कौन से रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इन सारे प्रोसेस को ही हम इफेक्टिव प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करो। अब जैसे कि जब भी हम कोई भी असाइनमेंट हमें कॉलेज से मिलता है तो हमें एक डेडलाइन मिल जाती है कि इस असाइनमेंट को आप इतने डेट से पहले सबमिट कर दें। वैसे ही जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है हर टीम को एक टाइम डिसाइड कर देता है कि आपका वर्क इतने समय में कंप्लीट होनी चाहिए। तो उन्हें एक डेडलाइन मिल जाती है और उस डेडलाइन की वजह से कोई भी टीम अपने कार्य को सीरियस ले लेती है और टाइम पे कंप्लीट कर देती है। तो इस प्रोसेस को ही हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं और इससे हमारा सॉफ्टवेयर इफेक्टिवली डेवलप हो जाता है। पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसका एक एस्टिमेशन अमाउंट पहले से हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इतना अमाउंट हमें खर्च करना है। तो उसको कैसे हम टीम को बताएंगे कि कौन सी टीम किस कार्य में कितना पैसा खर्च करेगी, ये सब कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसका सॉल्यूशन बैकअप बना के रखना। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। हम प्रोजेक्ट अगर डेवलप करें तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है उसको आइडेंटिफाई करना, उसका सॉल्यूशन पहले से बैकअप बना के रखना चाहिए। हम कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन हम निकाल सके, हम सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। रिस्क जो भी
जिस प्रकार की भी रिस्क आए, हमारी टीम, हमारे जो भी सॉफ्टवेयर मैनेजर हैं, उसको अच्छे से मैनेज करके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बनाएँ। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप कर लेते हैं, तो वो फाइनल प्रोजेक्ट जो है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। उस जब भी कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करे तो उसमें बग ना हो, यूज़र की एक्सपीरियंस अच्छे हो। जब भी वो सॉफ्टवेयर कोई यूज़र यूज़ करे तो उसमें कुछ उसको प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर मैनेजर ध्यान रखता है, तो इसीलिए ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में जितने भी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करते समय, उन सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से डेवलप करना। नेक्स्ट है बेटर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब यही है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो आपकी जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो बेटर होनी चाहिए, जिससे आपके सारी टीम को अच्छे से पता चल सके या अच्छे से उनको मालूम हो कि हमें कार्य क्या करना है। हमें सारी बातें कम्युनिकेशन पूरी तरह से क्लियर रखनी चाहिए ताकि हमको प्रोजेक्ट डेवलप करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। स्कोप मैनेजमेंट मीन्स प्रोजेक्ट में आगे क्या यूज़ होगा या प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें इंक्लूड करना है, क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करना है। अगर क्लाइंट को आगे जाके उसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं, तो हम ये चीज़ें भी इसमें इंश्योर करेंगे कि वो आगे जाके इसमें ऐड कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। इसमें हम अननेसेसरी कोई फीचर्स ऐड ना कर दें, जो यूज़र को पसंद ना हो या उसे नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का मतलब यही है कि आप जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो सारी टीम को रेगुलरली चेक करता है कि वो सारी टीम सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनके प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। तो जो डेली बेसिस पे रेगुलरिटी चेकअप होती है, अपनी टीम को चेकअप करना, टेक्नोलॉजी चेकअप करना और भी बहुत सारी जो भी चेकिंग होती है एक टीम में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा, तो इस सारी चीज़ों को ही मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कहते हैं, जिससे उसे पता चल सके कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या अगर प्रॉब्लम है तो उसको वो सॉल्व कराता है और सारी चीज़ें मैनेज करता है। और और लास्ट गोल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर का या प्रोजेक्ट मैनेजर का कि वो जो भी प्रोजेक्ट है उसको वो सक्सेसफुली कंप्लीट करे, टाइम पे कंप्लीट हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो वो सारी फुलफिल हो, जिससे वो प्रोजेक्ट को अच्छे से रनेबल बना सके। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस। ये जितने भी 10 पॉइंट है इसको अच्छे से हमने नोट्स में पॉइंट वाइज़ प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जितने भी 10 पॉइंट है आपको अच्छे से नोट्स में प्रोवाइड करवा दिए जाएँगे, जिसमें पॉइंट वाइज़ सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आगे और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएँगे। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटी क्या है, हमें वो एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व ए सेट ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू प्लान, एग्जीक्यूट, मॉनिटर, कंप्लीट ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली विद इन टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी कांस्टेंट। इसका मतलब यही है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर का वर्क यही होता है या उसकी एक्टिविटी यही है कि जो भी प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसका प्लानिंग करे, उसको एग्जीक्यूशन, उसका मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, टाइम शेड्यूल दिया जाता है, कॉस्ट दिया जाता है, उसकी क्वालिटी को ध्यान रखना है। ये जितने भी एक्टिविटी हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं। अब जितने भी ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक्टिविटी हैं अब आगे देखते हैं। तो फर्स्ट आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग का क्या होता है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करना आता है तो उसको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करने से पहले उसकी सारी चीजें प्लानिंग करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई भी नया स्किल सीखना है तो उसके पहले हम एक रोड मैप तैयार करते हैं। वैसे ही जब भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है उसके पहले उसकी प्लानिंग की जाती है कि हमें करना क्या है, कौन सी टीम क्या कार्य करेगी, टीम मैनेज करना है, हमें शेड्यूल टाइम डिसाइड करना है कि कौन से कार्य के लिए कौन सी टीम को कितना टाइम दिया जाए, हमें कॉस्ट मैनेजमेंट भी देखना है। बहुत सारी चीजों का प्लानिंग करके फिर हम मतलब प्रोजेक्ट में सारी चीज़ों का प्लानिंग करके फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसी को हम प्रोजेक्ट प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। अब प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का मतलब है कि जो भी वर्क हो रहा है प्रोजेक्ट पे उसका एक अमाउंट डिसाइड करना है या प्रिडिक्ट करना है कि इस प्रोजेक्ट में इतना अमाउंट यूज़ हो सकता है या लगेगा। तो इसी प्रोसेस को प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो तो उसको एक डेडलाइन दिया जाए कि इस प्रोजेक्ट में इतना टाइम, इस प्रोजेक्ट को इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है। एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो ये डिसाइड करता है कि आपको जब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो उसको एक टाइम दिया जाता है या टाइम डेडलाइन दिया जाता है जिसकी आपकी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो वो उसको एक स्पेसिफिक डेडलाइन दी जाती है हर एक टीम को कि आपको इस प्रोजेक्ट के इस पार्ट को इतने टाइम में कंप्लीट करना है जिससे हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो सके। तो इस प्रोसेस को प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कहते हैं।
नेक्स्ट आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में कि जब प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाए, आगे डेवलप किया जाएगा, तो उसमें कौन-कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे, उनको वो मैनेज करके अपनी टीम में डिवाइड कर देता है कि आपको इस रिसोर्स को यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। हर एक डिफरेंट टीम के लिए हर एक डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ होते हैं प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, तो जो मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो मैनेज करता है सारी रिसोर्सेज और टीम को। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। वही कि प्रोजेक्ट में जो रिस्क आता है, कभी फाइनेंशियल रिस्क आता है, कभी रिसोर्सेज रिस्क आती है, तो उसको वो मैनेज करके अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट, अपने प्रोजेक्ट में क्वालिटी को मैनेज करना है, जो यूजर का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है, हमारी क्वालिटी में कमी ना हो, जब भी प्रोजेक्ट डेवलप हो जाए तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, टाइम पे प्रोजेक्ट सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करना, जो भी आप टीम डिवाइड की हो उनको मॉनिटर करना है कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर, हमारे प्रोजेक्ट पे सही से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी टीमें अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों को मॉनिटरिंग और उनको कंट्रोल करना, इस एक्टिविटी को ही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कहते हैं। नेक्स्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, टीम के साथ कम्युनिकेशन अच्छे रहना ताकि उनको अच्छे से समझ में आए कि हमें कार्य क्या करना है, कौन सी टीम को कौन सा कार्य करना है, उनको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में आती हैं। नेक्स्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट क्लोज़र, तो ये जितने भी पार्ट हैं, ये एक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और इनके भी नोट्स में सारी चीज़ें पॉइंट वाइज़ लिखी गई हैं। तो आपको जब भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएँगे, तो उसमें सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस एक्टिविटी में क्या कार्य होता है या क्या मतलब होता है उसका।